हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू AZ एकेडमी। आपको जो भी पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया होगा वो तो याद होगा ही। रिवीजन कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो भाई तो करो, ठीक है। क्योंकि आप अगर अगले क्लास की ओर बढ़ रहे हो तो आप पिछला क्लास जो भी पढ़ाया गया उसको भी याद करते रहिए, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने बहुत चीज़ पढ़ चुके थे। एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ चुके हैं, पोलन ग्रेन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, तो उसको फिर से बताने की कोई बात है नहीं। तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है समझते भाई। पॉलिनेशन क्या होता है, तो जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं ना। मास्टर ने क्या कहा, मास्टर ने ये कहा ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन अब ये पोलन ग्रेन कहाँ से निकलता है आप लोग पता है, एंथर से निकलता है बच्चा ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर कहाँ पर हो बच्चा, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम ना, अगर हम बात करें, अच्छा एक डायग्राम भी देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो नॉर्मली ना, नॉर्मली ऐसे समझ लो। क्या है आपका ये, ऐसे ये कोई फ्लावर है, यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक ना, सिंपल सी नॉर्मली बस समझ लो, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। ये जो एंथर है, यहाँ पर एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। तो पोलन ग्रेन जो क्या हो रहा है, स्टिग्मा पर आ रहा है, इसी प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में। अब ये पॉलिनेशन क्यों जरूरी है भाई, पॉलिनेशन क्यों जरूरी है ये समझने वाली बात है। हम पॉलिनेशन क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है भाई, प्लांट को क्यों ज़रूरत है पॉलिनेशन का, ताकि क्या कर सके कि जो फर्टिलाइजेशन है इसको अचीव कर पाए। इसलिए पॉलिनेशन क्या होता है, ज़रूरी होता है। टू अचीव फर्टिलाइजेशन। अब आप लोग कहोगे मास्टर जी एक बात बताइए, हम कहेंगे क्या कि बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन होना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई, क्योंकि जो चाहे हम मेल गेमिट की बात करें चाहे फीमेल गेमिट की बात करें, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब वो अपने से मूव नहीं कर पाएंगे। तब जब से क्या होगा, पॉलिनेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन को होने के लिए क्या होता है, पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करेंगे बच्चा काइंड ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन। आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम तो बात करने वाले हैं आपसे किसके बारे में, पॉलिनेशन के टाइप। लेकिन ये जो पॉलिनेशन के टाइप हम बात करेंगे किस बेसिस पर बात करेंगे बच्चा, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। भाई साहब पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनेशन का क्या करेंगे, हम लोग टाइप देखने वाले हैं। बेसिकली अगर बात करें बच्चा तो पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं पॉलिनेशन के, ठीक है। कौन कौन होता है बच्चा, ऑटोगेमी, ठीक है, और कौन होता है, जिटनोगेमी, ठीक है, और एक होता है बच्चा जीनोगेमी, राइट। जीनोगेमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, ठीक। इसको जीनोगेमी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। और ऑटोगेमी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इतना तो एकदम क्लियर भाई कि पॉलिनेशन
अगर हम बेस पर मतलब किस बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन यानी पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, इसके बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 टाइप कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑटोगेमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ना है, पढ़ने ही आए हम लोग। तो पहले हम सबसे बारे में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑटोगेमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑटोगेमी। देखो अगर हम बात करें ना कि ऑटोगेमी क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो पॉलन ग्रेन है ना, अगर ऑटोगेमी के बारे में क्या होता है पॉलन, तो हम सिंपल सी बात सुनिए, पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रोसेस को ऑटोगेमी कहते हैं। ये क्या हो बच्चा कि जो पॉलन ग्रेन है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther। अब ये pollen grain कहाँ जाएगा, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अभी समझ में आएगा, जब डायग्राम करके हम बताएंगे तब ना, और अच्छे से समझ में आएगा बच्चा, जब डायग्राम का हम हेल्प ले लेंगे तो। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो क्या है पॉलन ग्रेन है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते भाई ताकि और अच्छे से हमारे बच्चों को क्लियर समझ में आए। ओके चलिए, मान लीजिए ये भाई पेड़ है, ठीक है, और ये आपका डंडी, ठीक है, और ये फूल, और फूल में क्या है बच्चा, ये आपका एंड। ठीक है, ठीक, ये क्या है, ये मान लेते हैं, मानते नहीं भाई है ही, ये क्या है पॉलन ग्रेन, और ये क्या है स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो क्या है स्टिग्मा पर जाता है, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो पॉलन ग्रेन है अपने ही फ्लावर के ना, ये जो क्या है पॉलन ग्रेन है अपने ही फ्लावर के क्या है स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है। इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ऑटोगेमी कहते हैं। और दूसरी बात आपको हम पहले ही से बता चुके हैं कि ऑटोगेमी इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, इसको हम लोग किस नाम जानते हैं बच्चा, सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं किसको, ऑटोगेमी को। ठीक है, इतनी बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं, सिंपल बात है कि यदि पॉलन ग्रेन क्या हो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो ट्रांसफ़र हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगेमी, और ऑटोगेमी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बात और अगर हम करें, थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, अगर हम आपसे पूछें, खुद आप अपने से सोचो और बताओ, इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, ऑटोगेमी में कितने फ्लावर इन्वॉल्व हैं, तो आप सिंपल सी बात कहोगे सर एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, या फिर एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जा रहा है। यानी कितने फ्लावर इन्वॉल्व है बच्चा, इसमें एक फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेम फ्लावर में क्या होता है, ऑटोगेमी प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर प्लांट की बात करें, कितने प्लांट की जरूरत भैया, एक ही प्लांट की जरूरत है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, ऑटोगेमी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि एक ही प्लांट में क्या हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है, यानी सेम प्लांट में क्या होता है बच्चा, ऑटोगेमी होता है सेम प्लांट में। इसके लिए दो डिफरेंट प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आगे अगर हम बात करें किसके बारे में, जीन के बारे में ना, तो ऑटोगेमी में जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं मास्टर, थोड़ा समझाइए तो, आइए समझाते भाई कैसे होते हैं। एक बात बताओ बच्चा, ऑटोगेमी का जो प्रोसेस है, अगर एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट में ना
आप समझो कि ऑटोगेमी का जो प्रोसेस किस में हो रहा है, सेम प्लांट में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, तो उनका जीन भी क्या होगा, सेम ही होगा। चाहे अगर हम बात करें कि मेल गेमिट का जीन की बात करें, फीमेल गेमिट की बात करें, दोनों का जीन एक ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में, तो दोनों का क्या होगा, जीन क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रोसेस में जीन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, प्लांट भी क्या सेम होते हैं, और फ्लावर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इस प्रोसेस में ऑटोगेमी पॉलिनेशन में क्या होता है, किसी भी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, किसी भी एजेंट की कोई भी नीडेड नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट एनी एजेंट फॉर द ऑटोगेमी। ओके, अब आगे चलते बच्चा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगर हम बात करें बच्चा कि ऐसे कुछ कंडीशन हम लोग देखने चाहते हैं ना, ऐसे कुछ बोल सकते हो कि क्या प्लांट ऐसे एडेप्टिव दिखाए कि उसमें क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। कहने का मतलब यह है, एडेप्टिव का मतलब होती है अच्छी स्थिति ना, कि प्लांट ऐसी कौन सी अपने अंदर अच्छी स्थिति दिखाए कि उसमें क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। पहला तो चीज़ यही होना चाहिए प्लांट में कि प्लांट क्या हो बच्चा, क्या हो, बाइसेक्सुअलिटी हो। क्या हो बच्चा, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है बच्चा, बाई मतलब क्या होता है, दो, और सेक्सुअली मतलब कि आप जानते हो। ठीक है, बाइसेक्सुअली का मतलब ये होता है कि जो फ्लावर हैं उनमें क्या हो, मेल गेमिट ऑर्गन और फीमेल गेमिट ऑर्गन दोनों के दोनों क्या हो, इन्वॉल्व हो ना। हम क्या बोले हैं, बाइसेक्सुअली का मतलब यहाँ पर ये है कि मेल और फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे फ्लावर जिसमें क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअलिटी फ्लावर कहते हैं। तो अगर बाइसेक्सुअलिटी फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो प्लांट पहला तो यही काम करे भाई, वो नहीं कर सकता, फिर भी बाई नेचर उसमें क्या हो, बाइसेक्सुअलिटी होगा, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, या फिर प्लांट ऐसे कौन से फीचर अपने आप डेवलप कर लें कि क्या हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकते। ठीक है, तो एक होता है बच्चा होमोगेमी। क्या होता है, क्या हो सकता है, होमोगेमी। क्या हो जाएगा, होमोगेमी। अब होमोगेमी का मतलब क्या होता है, होमोगेमी का मतलब ये होता है कि बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर एट सेम टाइम। बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब फिर से वही बात बच्चा, मेल की बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फीमेल की बात कर रहे हैं, कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एक समय ही क्या होंगे, मैच्योर होंगे, तो क्या होगा बच्चा कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगेमी कहते हैं ना। आप ऐसे समझिए ना, थोड़ा समझते भी रहिए साथ में। देखिए मान लीजिए ये क्या है हमारा, ऐसे फ्लावर है, इन फ्लावर में क्या है कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है बच्चा, स्टिग्मा है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, एंथर है। अगर ये दोनों मैच्योर होंगे एक टाइम पर ही, तभी तो क्या होगा बच्चा कि ये अगर मान लीजिए क्या हुआ, एंथर यहाँ मतलब कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जा रहा है, बट स्टिग्मा अगर मैच्योर नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास जा रहा है और स्टिग्मा उस समय मैच्योर है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो भाई यही बात कहा जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए। अगर होमोगेमी है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकता है भाई, कि जो स्टिग्मा और एंथर हैं, ठीक है, हम किसकी बात करें, स्टिग्मा और एंथर, या फिर ये भी कह सकते हैं स्टेमेन या फिर पिस्टिल, ये बहुत ही क्लोजली हो, बहुत ही एकदम पास ही हो। अगर एकदम पास होंगे तो क्या होगा कि चांस होता है सेल्फ पॉलिनेशन होने का ना। क्या हम बोले हैं, क्लोज हो। क्या क्लोज हो बच्चा, पिस्टिल एंड स्टेमेन pistil and stamen are too close
अगर पिस्टिल और स्टेमेन एकदम पास पास रहेंगे तो चांस होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। और क्या हो बोल सकते हैं कंडीशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, या फिर और क्या बोल सकते हैं कि प्लांट ऐसा कौन सा फीचर अपने अंदर डेवलप करे फॉर व्हाट, किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो एक फीचर और डेवलप कर सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, क्लिस्टोगेमी, क्या बोलते हैं उसको, उस फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोमोगेमी। अब क्लिस्टोमोगेमी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। क्लिस्टोमोगेमी का मतलब ये होता है ऐसे फ्लावर जो क्या हो कभी भी ओपन हो ही ना, वो हमेशा क्या हो क्लोज हो ना। सच फ्लावर विच आर क्लोज्ड, ऐसे फ्लावर जो क्या होते हैं क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं ना, वो उनको ही क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। अगर फ्लावर क्लोज्ड होंगे तो क्या होगा भाई, तो यही होगा कि जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा वो स्टिग्मा पर ही जाएगा और उसी फ्लावर के अंदर सा काम होगा। अभी एक डायग्राम लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे समझिए ये फ्लावर एकदम पूरी तरह से क्या है क्लोज है। अगर पूरी तरह से क्लोज है तो क्या, तो इसमें जो क्या पाया जा रहा है फीमेल ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और जो मेल सिस्टम पाए जा रहे हैं, मेल सिस्टम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि आपका जो क्या है स्टेमेन है और जो आपका क्या है पिस्टिल है। अगर एक क्लोज फ्लावर रहेंगे तो स्टेमेन और पिस्टिल एकदम पास पास भी रहेंगे और एक फ्लावर के अंदर ही बंद रहेंगे, तो स्टेमेन से जो भी पॉलन ग्रेन निकलेगा वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा, तो कौन सा चांस बनेगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस बनता है, ठीक है। वैसे कि आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया गया है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिस्टोमोगेमस फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लिस्टोमोगेमस फ्लावर का अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये तो है बहुत कुछ, ऐसी बात नहीं कि ये क्या है। आप यहाँ ध्यान देखो ये सब फ्लावर ही हैं, ये सब क्या है आपके फ्लावर ही हैं, बट ये क्या क्लोज है, ये क्या क्लोज है, ये देखो ये फ्लावर क्या ओपन है बट ये फ्लावर क्या है क्लोज है। और जब क्लोज है तो भाई सिंपल सी बात करेंगे उस फ्लावर के अंदर ही पैक है, कौन पैक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पिस्टिल, और स्टेमेन से जो आपका क्या निकलेगा पॉलन ग्रेन निकलेगा वो उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा पर जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन का ही चांस होता है। तो एक चीज़ और बोल सकते हैं, ठीक है, बात समझ आया कि ऐसे फ्लावर जो क्या होते हैं बहुत क्लोज होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, क्लिस्टोमोगेमी होते हैं। और क्लिस्टोमोगेमी बोल सकते हो बजाय ऐसा एक फीचर्स है जिसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फीचर्स होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, क्या बात करें बच्चा, कि इसके क्या होते हैं एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं ना। पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ना, किसकी एडवांटेज अगर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं क्लिस्टोमोगेमी के एडवांटेज की बात कर रहे हैं। हम किसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं हम आपको, क्लिस्टोगेमी के एडवांटेज की बात कर रहे हैं। क्या एडवांटेज होता है बताइए, क्या एडवांटेज होता है बताइए। भाई एक ही फ्लावर है, वो भी फ्लावर एकदम क्लोज है, बंद है, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पाए जा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पाए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है ना कि आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन उनके बीच होगा तो होगा ही। ये बात क्या है, कंफर्म है भैया, ये बात क्या है एकदम 100% क्या है, कंफर्म है। यानी यहाँ पर क्या होता है बच्चा, सीड फॉर्मेशन, श्योर सीड फॉर्मेशन होता है। श्योर सीड फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि सीड बनेगा, सीड बनने का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन उन दोनों के बीच हुआ, किसके किसके में, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के बीच में, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चा, ये बहुत ज़्यादा क्लिस्टोमोगेमी जो ये कंडीशन है बच्चा, ये बहुत ज़्यादा चीपर होता है। चीपर मीन्स व्हाट, बहुत सस्ता होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी क्या होता है एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है ना,
किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लावर को कोई भी नेक्टर क्या होता है देना नहीं पड़ता है ना, जिसकी वजह से क्या करते हैं फ्लावर अपने नेक्टर को क्या करते हैं नहीं देते हैं, किसको नहीं देते हैं, किसी भी एजेंट को नहीं देते हैं, ठीक है। तो दो वजह है, एक किसी भी एजेंट की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है और इसलिए भी सस्ता है कि क्या करते हैं फ्लावर कोई भी नेक्टर अपना क्या करते हैं किसी को भी नहीं देते, ठीक है। अब इसी साथ साथ ये भी पढ़ लीजिए आप लोग ना कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें क्या होता है ओपन फ्लावर भी होते हैं और क्लोज भी फ्लावर होते हैं। हम क्या बोले हैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है ओपन फ्लावर भी पाए जाते हैं और क्लोज फ्लावर भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पर बच्चा यहाँ पर दिया गया कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि लाइक हम बात करें ओलेक्सा के बारे में बात करें या फिर कॉमिनिला के बारे में बात करें या फिर वियोला के बारे में बात करें, तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं ना, क्लिस्टोमोगैमस और चैस्मोगैमस, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे फ्लावर जो ओपन रहते हैं उनको क्या बोलते हैं चैस्मोगैमस बोलते हैं और ऐसे फ्लावर जो क्लोज्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं क्लिस्टोमोगैमस बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब ये इंपॉर्टेंट है, इतना रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, क्योंकि पूछ लेता है आपसे कि ऐसे कौन से फ्लावर हैं जिनमें ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें क्या होते हैं दोनों टाइप के फ्लावर क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ओपन और क्लोज, या फिर ऐसे पूछ लेता है नॉर्मली ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें क्या हो क्लैस्मोगोमस और क्लिस्टोमोगैमस दोनों इन्वॉल्व हो। तो आपका क्या है वियोला, ऑक्सलिस और क्या है कॉमिलिनिया, ये प्लांट है जो क्या करते हैं दोनों टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं भाई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक पॉलिनेशन के बारे में पढ़े, पॉलिनेशन क्यों जरूरी ये पढ़ ली हम लोग, ठीक है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन पढ़े हैं, ऑटोगेमी होता है, जिटनोगेमी होता है और जीनोगेमी होता है, ठीक है। और किस बेस पर अगर हम बात की डिवीजन की है बच्चा, तो सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के बेस पर डिवीजन की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं ऑटोगेमी के बारे में पढ़े हैं, ऑटोगेमी क्या होता है ये, फिर ऑटोगेमी के यहाँ फीचर्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन प्लांट अपने आप अपने अंदर इन्वॉल्व करे जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो ना, तो बाइसेक्सुअलिटी हो, होमोगेमी हो और पिस्टिल और स्टेमिन आपस में बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो, ठीक है, तब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और एक फीचर्स और अगर प्लांट के अंदर डेवलप हो जाए, जस्ट लाइक कैसा फ्लावर हो क्लिस्टोमोगैमस हो या क्लिस्टोमोगेमी हो, वो प्लांट क्या बच्चा क्लिस्टोमोगेमी हो। क्लिस्टोमोगेमी मतलब ऐसे प्लांट जिनमें क्या होते हैं फ्लावर क्या होते हैं कभी ओपन होते ही नहीं, यानी वो हमेशा क्लोज ही होते हैं फ्लावर, तो उनको क्या बोलते हैं क्लिस्टोमोगेमी बोलते हैं। ये पढ़ लिया हम लोग। और ये क्या बोले हम कि क्लिस्टोमोगेमी के क्या होता है एडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज होता है भैया कि यहाँ पर सीड बनेगा ही बनेगा, और क्लिस्टोमोगेमी का और एक एडवांटेज होता है क्या कि ये क्या होते हैं चीपर होते हैं, चीपर मतलब बहुत सस्ता होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो फ्लावर होता है अपने नेक्टर को क्या करता है नहीं देता है। फ्लावर का नेक्टर का मतलब देखो फ्लावर के अंदर क्या पाया जाता है, फूल के अंदर क्या कुछ लिक्विड मटेरियल पाए जाते हैं जो कि उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं किसी और को नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत सस्ता होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर हम इसके साथ पूछें भाई इसका डिसएडवांटेज बता दीजिए, इसका अगर हम बात करें डिसएडवांटेज, इसकी क्या बात करें हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें, इसका डिसएडवांटेज क्या बच्चा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक, इसका मेन एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज ये होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे जिटनोगेमी, क्या होता है भाई जिटनोगेमी, बता रहे क्या जिटनोगेमी होता है भाई, बता रहे भाई, अरे बता रहे हैं भाई टेंशन ना लो, अरे हम बता रहे हैं ना भाई टेंशन आप ना लो, हम हैं ना बता रहे, ठीक।
क्या आपसे एक चीज़ पूछा जाए, क्या इस फ्लावर का प्लांट कौन है? यही बापू साहब हैं, ठीक। और इस फ्लावर का भाई प्लांट कौन है? यही बापू साहब है। सिंपल बात है। तो क्या हो कि जो पॉलन ग्रेन है, ये क्या है हमारा पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये क्या है पॉलन ग्रेन है, ठीक। पॉलन ग्रेन अपने प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, यानी कि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के अनेदर फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो, ट्रांसफर हो। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी। क्या हो कि ये इफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर सेम प्लांट ऑफ अनेदर फ्लावर स्टिग्मा, कि पॉलन ग्रेन अपने यानी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो, उसको क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या था भाई, ऑटोगेमी में था कि एंथर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा था, बट जिटनोगेमी में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन अपने प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लिया जाए, बोलो लिख लिया जाए, लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए भाई, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of another flower of same plant, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन अपने यानी सेम प्लांट के दूसरे यानी कि अनेदर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी कहते हैं। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर अगर आप नोट करो थोड़ी बात ना, थोड़ी सी अगर बात आप नोट करो तो आप ये नोट कर सकते हो, इस प्रोसेस में प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट हुआ है, केवल एक प्लांट का, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पॉलन ग्रेन का, या फिर अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें कि जिटनोगेमी में जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट है यानी सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्लावर की बात करें, अगर यहाँ फ्लावर की बात करें तो जिटनोगेमी में कितने फ्लावर की ज़रूरत पड़ा भैया, 2 फ्लावर की ज़रूरत पड़ा, यानी दोनों फ्लावर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी सेम नहीं होते हैं। इस बात को समझिए, ठीक है। और अगर हम बात करें जेनेटिकली या फिर अगर हम बात करें जीन की, तो जीन भी क्या होंगे बच्चा, सेम ही होगा। जीन जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। जीन क्यों सेम होगा, क्योंकि भाई एक ही प्लांट के 2 फूल हैं, एक ही प्लांट के दोनों क्या है, फ्लावर है। जो जीन इस फ्लावर में होगा वही जीन इनमें होगा, तो जो जीन होंगे वो भी क्या होंगे, सेम ही होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आया। बट ऑटोगेमी में किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन इस प्रोसेस में एजेंट की रिक्वायरमेंट होता है ना। एजेंट्स आर रिक्वायरमेंट फॉर द जिटोगेमी पॉलिनेशन ना, यानी अगर टिक लगा दो भाई एजेंट पर कि भाई एजेंट की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, किसके लिए, जिटनोगेमी प्रोसेस के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। और कुछ पॉइंट भैया आप कुछ और पॉइंट नोट कर सकते हो। क्या पॉइंट नोट सकते हो, पॉइंट एक चीज़ और नोट कर सकते हो आप ना, कि अगर हम बात करें फंक्शनली, अगर हम कैसे बात करना चाहें, फंक्शनली अगर हम बात करें या फिर इकोलॉजिकली बात करें, या फिर हम इकोलॉजिकली अगर बात करें, तो जो जिटोगेमी है वो कैसा बच्चा, वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरह शो करता है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। बट अगर हम बात करें किस बेस पर बात करें, अगर हम जेनेटिकली बात करें तो उस सिचुएशन में जिटोगेमी क्या होता है बच्चा, सेल्फ पॉलिनेशन की तरह बिहेव करता है, सेल्फ पॉलिनेशन की तरह बिहेव करता है, ठीक।
ठीक है। फंक्शनली क्यों ऐसा हो रहा है बच्चा, क्यों फंक्शनली, इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन की तरह जिटोगेमी के अंदर हम लोग देख सकते हैं ना। फंक्शनली अगर हम बात करें तो फंक्शनली जो है जिटोगेमी वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन जो हो रहा है बच्चा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो क्रॉस पोलिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। पर जेनेटिकली अगर बात करें बच्चा तो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, क्योंकि हमें पता, अभी ऑटोगेमी में देखो, ऑटोगेमी में क्या होता है, जीन क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जिनेटोगेमी में भी क्या देखो, जीन क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी समझ सकते हो कि जेनेटिकली अगर बात करें जिटनोगेमी कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया बच्चा, इतनी बात समझ में आ गया, बहुत बात समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं जीनोगेमी के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, जीनोगेमी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं जीनोगेमी के बारे में। किसके बारे में भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं जीनोगेमी के बारे में बात करने। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए इसमें क्या होता है भाई, ये स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गए आपके, यानी कह सकते हैं ये पिस्टिल है और ये क्या हमारा स्टेमिन है। ठीक है, तो एक प्लांट पर क्या हो रहा है, एक प्लांट पर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक प्लांट पर क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो कि पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो, हम क्या बोले हैं, जीनोगेमी में क्या होता है, जीनोगेमी में होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के क्या हो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो, उसको क्या कहेंगे, जीनोगेमी। अगर इफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, उसको ही क्या बोलेंगे, जीनोगेमी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollen gland, ट्रांसफर ऑफ pollen gland to the stigma of डिफरेंट प्लांट। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या हो कि पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो, यदि पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर क्या हो, ट्रांसफर हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोगेमी कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर फिर से आप नोट करिए, क्या इसमें किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, भाई बताओ ना। यहाँ जो पॉलन ग्रेन है वो अपने आप जा तो नहीं सकता, किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, एजेंट क्या होते हैं यहाँ पर, रिक्वायर होते हैं। ठीक है, एजेंट की यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात बोले, यहाँ पर प्लांट कितने इन्वॉल्व होते हैं जीनोगेमी में, केवल एक प्लांट इन्वॉल्व होता है, इसका मत सॉरी ना, कितने प्लांट इन्वॉल्व होते हैं बच्चा इस प्रोसेस में, 2 प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, यानी दोनों प्लांट क्या होंगे बच्चा, डिफरेंट होगा, दोनों प्लांट क्या होंगे, डिफरेंट होगा। और अगर बात करें कि इस प्रोसेस में एक एंथर यानी स्टेमेन और पिस्टिल का जीन अलग अलग होंगे नहीं, हाँ बिल्कुल अलग अलग होंगे, यानी जीन एक दूसरे से क्या होंगे, इस प्रोसेस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और हो गया, फ्लावर भी क्या होता है, डिफरेंट होते हैं।
इस प्रोसेस में अगर बात करें तो 2 फ्लावर की रिक्वायरमेंट होता है, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, बोथ फ्लावर आर डिफरेंट। 2 फ्लावर की रिक्वायरमेंट होता है, दोनों फ्लावर क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किसमें, जीनोगेमी में। ठीक है, इतना बात समझ आ रहा है भाई। यहाँ पर देखिए जीन का मतलब यहाँ पर है कि मेल का जीन की बात करें और फीमेल की जीन की बात कर रहे हैं। भाई एक प्लांट अलग है, दूसरा प्लांट अलग है, तो इस प्लांट के मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जीन अलग होगा और इस प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पिस्टिल का क्या बोल सकते हैं, जीन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, जीनोगेमी भी बच्चा यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी बात करनी है इसके बारे में ना। जीनोगेमी में एक क्या करते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं हम लोग बच्चा, जीनोगेमी में और बात करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो फ्लावर में वेरिएशन आते हैं, या फिर यूँ कह ले कि फ्लावर्स में या फिर जो प्लांट में वेरिएशन आता है ना, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या फिर किसकी वजह से हो पाता है बच्चा, तो जीनोगेमी की वजह ही से हो पाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग जीनोगेमी के बारे में, क्या, वेरिएशन occur in डॉटर प्लांट, या प्लांट में होगा तो इसका मतलब फ्लावर में भी होगा। किससे भैया, फ्रॉम पेरेंट प्लांट या पेरेंट फ्लावर। अब अगर वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन मतलब क्या होता है कि पेरेंट से कुछ अलग हो, यानी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही पॉलिनेशन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा, फ्लावर की इवोल्यूशन में, फ्लावर की इवोल्यूशन में जीनोगेमी ही क्या होता है बच्चा, रिस्पॉन्सिबल होता है, वही हेल्प करता है फ्लावर के इवोल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं, आप लोग को शायद समझ नहीं आया कि वेरिएशन क्यों आएगा डॉटर प्लांट में। आप यहाँ पे क्या देखो, आप यहाँ पे ये देखो कि ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, इस प्लांट का फ्लावर अलग है, इस प्लांट का भी फ्लावर क्या है, अलग है। ठीक है, तो इस प्लांट के जो मेल गेमिट है इसका जीन अलग है, इस प्लांट के फीमेल गेमिट का जीन क्या अलग है। जब अलग अलग टाइप के गेमिट का जीन क्या होगा, मिलेगा, तो कुछ अलग ही तो बनेगा। तो इसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है, किसकी वजह से आता है, जीनोगेमी की वजह से ही आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब जो पॉलिनेशन था वो पढ़ लिए, ऑटोगेमी जो था उसको पढ़ लिए। ठीक है, फिर ऑटोगेमी के बाद हमने क्या देखा, हमने ऑटोगेमी के बारे में ये पढ़ा था कि ऐसे प्लांट में ऑटोगेमी को हम लोग सेल पॉलिनेशन कहते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्लांट ऐसे कौन कौन से फीचर अपने आप में क्रिएट करे जिनकी वजह से क्या हो, ऑटोगेमी हो या फिर सेल पॉलिनेशन हो, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद जीनोगेमी पढ़ लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए बच्चा, जिटनोगेमी पढ़ लिए, सभी पढ़ लिए। अब एक हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक आज का क्लास का ये रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब होता है ऐसे डिवाइस, ऐसे फीचर्स प्लांट का जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं बच्चा, करेज करते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। हमने क्या बोला बच्चा कि ऐसे डिवाइस, सच डिवाइस या फीचर ऑफ प्लांट that discourage self pollination, but courage क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे डिवाइस या ऐसे फीचर्स जो क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करें, या फिर उन सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को ना होने दे, उसके जगह पर किसको होने दे बच्चा, क्रॉस पॉलिनेशन को होने दें। ऐसे फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। तो चलिए ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं समझते बच्चा। पहला
पहला कि प्लांट जो है, प्लांट का जो फ्लावर है वो क्या हो, ओपन हो। तो ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लैस्मोगैमस, क्लैस्मोगैमस या फिर क्लैस्मोगैमी, ठीक है। तो पहला आउट ब्रीडिंग का बच्चा ये फीचर्स होता है ना, कि वो अगर या फिर आपसे इस तरीके से पूछे कि ऐसे फीचर्स बताइए प्लांट का जो क्या करे, क्रॉस पॉलिनेटर्स को इंकरेज करे, तो उसमें पहला फीचर्स आप क्या बताओगे, क्लैस्मोगैमस, यानी कि ऐसे फ्लावर जो क्या हो, हमेशा ओपन हो। सच फ्लावर which are open, ऐसे फ्लावर जो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अब ऐसे फ्लावर जो क्या होंगे, ओपन होंगे, तो उनमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने की चांसेस बिल्कुल है। इसके पीछे ही हम जब पढ़े थे, इसमें देखो हम क्या बोले थे बच्चा, क्लैस्मोगैमस या फिर क्लैस्मोगैमी फ्लावर, जो फ्लावर क्या होते हैं, ओपन होते हैं, इनमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। दूसरा फीचर्स अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, डाइकोगैमी। क्या हो सकता है बच्चा, दूसरा फीचर्स हम क्या बोले हैं, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब देखो, होमोगैमी का ठीक अपोजिट क्या होता है, डाइकोगैमी होता है। डाइकोगैमी में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मे बी मेल या फिर मे बी फीमेल, ये दोनों के दोनों एक टाइम पर क्या हो, मैच्योर ना हो ना, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पर बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के लिए भी बात करें, फीमेल की बात कर रहे हैं, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। अगर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाओगे तब बा, मतलब कुछ काम बात रुक जे, एक क्लास मार बन चुका बा, ये मतलब खत्म हो गया 3-4-5 मिनट में। अगर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर नहीं होंगे एक समय पर, तो क्या होगा, अभी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो ये है ठीक, ये आपका प्लांट हो गया, ये आपका क्या है, फ्लावर है, ठीक है। सपोज दैट, क्या आप सपोज करो ना, सपोज करना पड़ेगा भाई, सपोज करने की टाइम आ गया, सपोज करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव यानी स्टेमेन रेडी है, तैयार है, मैच्योर है, बट स्टिग्मा क्या है, मैच्योर नहीं है। तो भाई साहब क्या करना है, इनकी मजबूरी बन जाएगी, इनकी क्या होगी बच्चा, मजबूरी बन जाएगी ना, इनकी क्या होगी, मजबूरी बन जाएगी।
ना, इस एंथर की मजबूरी बन जाएगी कि दूसरे फ्लावर के क्या करे, स्टिग्मा पर जाएं। सिंपल सी बात समझिए भैया, सिंपल सी बात समझिए। क्या बोले हैं कि जिस टाइम मेल मैच्योर हो गया बट फीमेल मैच्योर नहीं हो पाई, फीमेल मैच्योर नहीं मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाई, तो एंथर भैया झक मार कर जाएंगे दूसरे पास, दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाएंगे। अगर एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, जिनोगेमी बोलते थे। और जिनोगेमी ऐसी कंडीशन में हो, किस कंडीशन में, डायकोनोगेमी कंडीशन में होता है, ठीक है। तो डायकोनोगेमी में ये आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि अगर एक टाइम पीरियड पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर क्या हो रहा है, मैच्योर नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर आप देख रहे हो क्या हो पा रहा है, जिनोगेमी हो रहा है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये फीचर्स होता है बच्चा डायकोनोगेमी का, ठीक है। और यही फीचर्स प्लांट को इन्वॉल्व, मतलब प्लांट क्या करते हैं अपने अंदर, बोल सकते हो कि क्रिएट करते हैं ताकि उनमें क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। अब दो कंडीशन होता है, ध्यान सुनिए, कितने कंडीशन हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकता है ना। डायकोनोगेमी में क्या होता है, दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन को बोलते बच्चा प्रोटेंडरी और एक को बोलते हैं प्रोटोगैनी। इसमें क्या होता है, अगर मेल गैमिट क्या हो, मैच्योर हो जाए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो, मैच्योर हो जाए, किसके पहले, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पहले ना। इफ मेल रिप्रोडक्टिव बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव किसको कहेंगे बताओ, स्टेमेन को कहेंगे, डायरेक्ट हम स्टेमेन लिख देते हैं, ठीक है। स्टेमेन मैच्योर बिफोर फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टिल को कहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे बच्चा, पिस्टिल लिख दे रहे हैं, ठीक है, पिस्टिल। इस कंडीशन में क्या हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी फॉर दैट, फीमेल रिप्रोडक्टिव फिर से लिख दिया, हम लिखना कुछ और चाह रहे हैं बट लिखा गया, हाँ ठीक। पिस्टिल मैच्योर बिफोर, किसके पहले मैच्योर हो जाए, स्टेमेन के पहले, ठीक है। तो वही बात की है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पहले मैच्योर हो रहा है तो उस कंडीशन के क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोटोगैनी बोलते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव आगे मैच्योर हो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोडायरी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेना भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना ही है तो आप क्या करो बच्चा, ले लो, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा एक मिनट, एक गलती हो गई बाबा, गलती सही है वो थोड़ा स्पेलिंग में गलती हो गया भाई, स्पेलिंग में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब एक एक फीचर्स और पढ़ लेते हैं। तीसरा फीचर्स, ये कौन सा फीचर्स था भाई, एक बार देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा फीचर्स। किस चीज़ के फीचर्स देख रहे हैं हम, ऐसे फीचर्स देखना चाह रहे हैं जो प्लांट ऐसा फीचर्स अपने अंदर क्रिएट करे जिसकी वजह से क्या हो पाए, आउट ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, ठीक। ऐसे डिवाइस इन्वॉल्व करे प्लांट अपने अंदर, ठीक है। तो और क्या हो सकता है बच्चा, और ये क्या हो सकता है, एक कंडीशन और हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेरेकोगैमी। एक कंडीशन क्या हो जाए कि ये कंडीशन प्लांट में इन्वॉल्व हो जाए, क्या, हेरेकोगैमी। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि आउट ब्रीडिंग होगा, ठीक है। अब हेरेकोगैमी मतलब क्या होता है बच्चा, बता रहे हैं ना, स्ट्रक्चर बैरियर
बैरियर arise between the female and male reproductive organ क्या कह दिए सर जी, मास्टर जी बता रहे मास्टर क्या कहा है, ठीक, कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में कुछ स्ट्रक्चर बैरियर क्या हो बच्चा, एराइज होने लगे, बनने लगे ना। अब एक खुद छोड़ जाने दो, क्या लिखे नहीं समझ में कोई बात नहीं। अब एक कंडीशन लो, कौन सा कंडीशन बता रहे, कौन सा कंडीशन लेना है, ठीक है। ये गया है, ये आपका बना डिचक 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 फ्लावर, और ये बना आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक, और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। कुछ नोटिस देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा लल्ला, क्या चल रहा विनोद क्या कुछ गड़बड़ी है लग रहा है। आप एक बात देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव का पोजीशन और ये फीमेल, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पोजीशन, ये ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, ये पॉलिंग ग्रेन है। अब पॉलिंग ग्रेन इतना सा और फीमेल रिप्रोडक्टिव इतना सा। अब ये जो हैं कौन, ये जो पॉलिंग ग्रेन है यहाँ तक जाए तो जाए कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गए, स्ट्रक्चर बैरियर हो गए भाई। संरचनात्मक क्या हो रहा है, कुछ बाधाएं आ जा रहे हैं किनके बीच में, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव के बीच में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हो वो क्या होगी, बहुत बड़ी हो गई, और जो मेल रिप्रोडक्टिव है वो क्या हो गया, छोटा। देख लो इनका क्या है बच्चा, इनका पोजीशन यहीं तक है और फीमेल की पोजीशन यहाँ तक है। अब इतना क्या है बच्चा अंतर है, तो पॉलिन ग्रेन यहाँ से यहाँ जाए कैसे, जा ही नहीं सकता। तो नहीं जा सकता बच्चा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, अगर यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो पॉलिन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर ना जाकर दूसरे फ्लावर के क्या होगा, स्टिग्मा पर जाएगा। अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसका मतलब कि जो हेरकोगैमी होता है कहीं ना कहीं हेल्प करता है प्लांट को आउट ब्रीडिंग के लिए। यही तुम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से फीचर है जिसके थ्रू आउट ब्रीडिंग हो, भैया हेरकोगैमी। हेरकोगैमी क्या करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव है फीमेल रिप्रोडक्टिव के बीच में क्या करता है, ऐसे स्ट्रक्चर बैरियर ला देता है जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा ना, और समझते हैं, अगर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन टिचक ऐसे समझिए फ्लावर है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कैसे भाई, ये जो पॉलिन ग्रेन यहाँ पर नहीं जा पा रहा था, वही पॉलिन ग्रेन क्या होगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आ जाएगा। और एक कोई भी पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, और जिनोगेमी होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि क्या हो रहा है, आउट ब्रीडिंग हो रहा है। किसकी वजह से, हेरकोगेमी की वजह से। तो ये कंडीशन आप देख सकते हो, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, वैसे आपको एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। एक बोल सकते हो कि प्लांट होता है, ना, कैरोफैलेसी फैमिली का क्या होता है, प्लांट होते हैं। इस फैमिली के क्या होते हैं, प्लांट जो पाए जाते हैं। उन प्लांट में क्या होता है कि जो पिस्टिल है, जो क्या होता है बच्चा, पिस्टिल है, वो लॉन्ग होता है एज अ कंपेयर किसके, स्टेमन के।
तो देख सकते हो आप लोग भैया कि ऐसे प्लांट ना, जैसे किस फैमिली के, कैरोफिलस, इस फैमिली के प्लांट जो होते हैं उनमें जो पिस्टिल होता है, मैंने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो बहुत बड़ा होता है एज ए कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा। तो भाई एक एग्जाम्पल भी आप हेरकोगेमी का याद रख सकते हो इसमें, ठीक है। अब हम साइड हो जा रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो कैरियोफिलेसी है ना, जो क्या है, कैरियोफिलेसी फैमिली का प्लांट है, उनमें क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, लॉन्गर होता है एज ए कम्पेयर टू स्टेमेन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इन फैमिली के प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। और ऐसा कंडीशन को ना, जिस कंडीशन में क्या हो बच्चा कि स्ट्रक्चर बैरियर हो किसके किसके बीच में, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव के बीच में जो बैरियर स्ट्रक्चर अराइज होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेरकोगेमी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब अगला फीचर्स हम लोग बोलते समझते बच्चा, ये कौन सा फीचर्स था, तीसरा, चौथा चलते हैं हम लोग। चलिए अगला नेक्स्ट फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। चौथा फीचर्स बच्चा जो है क्या है, सेल्फ स्टेबिलिटी, सेल्फ स्टेबिलिटी। ठीक, ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करता है। पहला पॉइंट तो आप इसमें यही लिख लीजिए, प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन से होने से बच्चा बचाता है। ठीक, दूसरा ये क्या है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। ये क्या है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। ठीक, और इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो स्टिग्मा है से, मतलब स्टिग्मा अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है। स्टिग्मा डज नॉट एक्सेप्टेड इट्स ऑन पॉलन ग्रेन, अपने ही पॉलन ग्रेन को क्या करता है, स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, सिंपल बात बताओ भाई, तुम इतना ही बताओ कि अगर ये जो स्टिग्मा है, इस पर जो पॉलन ग्रेन, इसके स्टिग्मा का खुद का जो पॉलन ग्रेन है, यानी सेम प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, उसको ही रिजेक्ट कर दे, उसको ही एक्सेप्ट ना करे, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये ठीक है। अब पांचवा एक फीचर्स और बच्चा, जो कि इस टॉपिक का लास्ट बोल सकते हो कि फीचर्स है, वो क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को भी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है। अब अगर बोले बच्चा, ये दो टाइप के हो सकते हैं, दो कंडीशन उनका होता है। एक होता है मोनोइसियस, एक होता है डाइओसियस। ठीक, मोनोइसियस और डाइओसियस। अगर प्लांट देखो, मोनोइसियस में क्या होता है, एक ही प्लांट के
अलग अलग फ्लो में क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे अगर बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है एक फ्लावर में क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और बी वाले में जो है वो कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर एंथर यानी कि कौन सा है बच्चा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोसियस। और डाइओसियस में क्या होता है कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट में अगर फीमेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसमें क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर डाइओसियस का मतलब अलग अलग प्लांट में अलग अलग क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो उसको डाइओसियस। लेकिन एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर में क्या होते हैं, अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। भाई सिंपल बात है, अगर यूनिसेक्सुअलिटी होगा तो सिंपल बात है ये पॉलन ग्रेन इनके पास जाएगा ना, सिंपल बात है ये पॉलन ग्रेन इनके पास जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि आपका जीनोगेमी यानी कि आउट ब्रीडिंग होगा। तो ये फीचर्स होते हैं बच्चा, किसके फीचर्स होते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या होता है, जर्नी समाप्त होता है इस क्लास का बस। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़े हैं, काइंड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़े हैं ना, जिसमें कि ऑटोगेमी के बारे में पढ़े हैं, जीनोगेमी के बारे में पढ़े हैं और जिटनोगेमी के बारे में पढ़े हैं। और क्या पढ़े, ऑटोगेमी के जितने भी कंडीशन हो सकते हैं ना, या फिर बोले कि ऐसे कौन से फीचर्स प्लांट अपने आप में डेवलप करें जिससे कि वजह से उनके अंदर ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो देखे हैं। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि ऐसे कौन से फीचर्स प्लांट अपने अंदर डेवलप करें जिसकी वजह से उनके अंदर क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि जीनोगेमी हो या फिर आउट ब्रीडिंग हो। तो लास्ट वाला टॉपिक वही था। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत आई थिंक लॉन्ग हो गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास का हमारा टॉपिक होगा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इसमें सिर्फ हम लोग ये समझे हैं कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि उस पॉलिनेशन को कौन कौन करवा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।